बहुत समय पहले वाराणसी में प्रताप मुकुट नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था ब्रज मुकुट। मंत्री पुत्र ब्रज मुकुट का मित्र था। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दिन जब दोनों शिकार पर गए थे तो वन के सरोवर में एक परम सुंदरी राजकुमारी को स्नान करते देखा। राजकुमारी ने जब ब्रज मुकुट को देखा तो हाथों में एक कमल का फूल लेकर सबसे पहले उसे अपने कानों में लगाया। उसके बाद दांतों से फूल को काट दिया। उसके बाद उसने उस फूल को सीने से लगाया। बार बार राजकुमार को देखते देखते सखियों के साथ चली गई। राजपुत्र ने मंत्री पुत्र से प्रश्न किया, ए मित्र, सुनो, वो राजकुमारी क्या कहना चाहती थी मित्र? अरे मित्र, चिंतित मत हो, तुम्हारी राजकुमारी ने उन संकेतों से सब कुछ बता दिया है। फिर राजपुत्र ने मित्र से उन संकेतों का अर्थ पूछा। कानों में कमल का फूल स्पर्श करके वो ये कहना चाहती थी कि वो कर्नाटक की राजकुमारी है, और वो दांतों से फूल को काटकर ये कहना चाहती थी कि वो दंतवाट राजा की कन्या है, और फूल को सीने से लगाने का ये मतलब है कि राजकुमारी को राजकुमार पसंद है। मंत्री पुत्र की बातें सुनकर राजकुमार ब्रज मुकुट ने कर्नाटक राज्य जाने का सोचा। मंत्री पुत्र को साथ लेकर वो कर्नाटक राज्य पहुंचे। नगर पहुंचकर उसने कहा, मित्र, राज पोशाक पहनकर हमारा राज्य में प्रवेश करना सही नहीं रहेगा। हमें नगर के बाहर ही किसी घर में रुकना चाहिए। तब उन्होंने एक बुढ़िया को एक घर के दरवाजे पर बैठे देखा। मंत्री पुत्र ने कहा, माँ जी, हम विदेशी व्यापारी हैं, व्यापार के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह देंगी माँ जी? दोनों के भव्य चेहरे और बातचीत से वो बुढ़िया बहुत खुश हुई और भीतर आने को कहा। बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि वो बुढ़िया राजमहल में काम करती है। बुढ़िया ने बताया कि राजकुमारी पद्मावती उसे बहुत प्यार करती है। राजकुमारी के पास वो हर रोज जाती है। ये बात सुनकर राजकुमार ने कहा, माँ, कल जब आप राजकुमारी के पास जाएंगी ना, तो उससे कहिएगा वन में सरोवर के पास जिस राजकुमार को उसने देखा था ना, वो खुद उससे मिलने आया है। बुढ़िया ने राजकुमारी को राजकुमार के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर राजकुमारी ने अपने दोनों हाथों में चंदन लगाकर उस बुढ़िया के दोनों गालों पर लगा दिया। बुढ़िया ने वापस आकर वो बात बताई। सुनकर मंत्री पुत्र ने कहा, मित्र, दोनों गालों पर 10 उंगलियों की छाप का मतलब है कि 10 दिनों के बाद राजकुमारी की तुम्हारे साथ भेंट होगी। 10 दिनों के बाद कृष्ण पक्ष आया और उस कृष्ण पक्ष की रात में बुढ़िया फिर से राजकुमारी के पास गई। जैसे ही बुढ़िया ने राजकुमार ब्रज मुकुट की बात राजकुमारी पद्मावती से कही, उसने उसे पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लौटकर बुढ़िया ने वो सारी बातें राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताईं। आज तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी मित्र। राजकुमारी ने आज रात को तुम्हें पिछले दरवाजे पर बुलाया है। मैं अभी इसी वक्त कर्नाटक राज्य जाऊंगा। मंत्री पुत्र के निर्देशानुसार ब्रज मुकुट रात को दूल्हा बनकर राजमहल के पिछले दरवाजे पर चला गया। उसने देखा कि वहां राजकुमारी पद्मावती भी दुल्हन बनकर पिछले दरवाजे पर खड़ी थी। राजकुमारी पद्मावती और राजकुमार ब्रज मुकुट ने शादी कर ली। शादी की रात को ब्रज मुकुट ने बताया, तुम जानती हो राजकुमारी, तुम्हारे भेजे हुए उन सारे संकेतों के बारे में मेरे मित्र ने मुझे बताया। ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती ने सोचा कि अगर मंत्री पुत्र ने उनकी बातें सबको बता दी तो उन पर कलंक लग जाएगा। ये सोचकर उसने कुमार से कहा, आप अपने मित्र से मिलकर आइए। मैं अपने हाथों से मिठाइयाँ तैयार करके बुढ़िया के घर भेज दूंगी और आप स्वयं बैठकर अपने मित्र को खिलाइएगा, ठीक है? ब्रज मुकुट के जाते ही राजकुमारी पद्मावती ने जहर मिलाकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर बुढ़िया के घर भिजवा दी। मिठाइयाँ देखकर ब्रजकुमार ने कहा, मित्र,
ये लो, पद्मावती ने अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाकर तुम्हारे लिए भिजवाई हैं और कहा है कि मैं तुम्हें अपने सामने बिठाकर इसे अपने हाथों से खिलाऊं। खाकर देखो, देखो मित्र, खाकर देखो कैसी है, बताओ जरा, खाओ। मंत्री पुत्र मिठाइयां देखकर कुछ देर तक सोचने लगा। उसके बाद कहा, मित्र, ये मिठाई नहीं है, जहर है। राजकुमारी ने मिठाइयों में जहर मिलाकर मेरे लिए भेजा है। तब ब्रजमुकुट ने कहा, ये क्या कह रहे हो मित्र, क्या कह रहे हो? वो तुम्हें जहर मिली हुई मिठाइयाँ क्यों भेजेगी, बताओ क्यों भेजेगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी साबित कर दूंगा कि तुम गलत सोच रहे हो और ये तुम्हारी भूल है। ये कहकर ब्रजमुकुट ने मिठाई एक बिल्ली को खाने के लिए दी। बिल्ली मर गई। ये देखकर ब्रजमुकुट को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसी राक्षसी का चेहरा देखना भी मेरे लिए पाप है। मैं उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखूंगा। नहीं। देखो मित्र, ये उचित नहीं है। उसे कैसे भी करके अपने राज्य में ले जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, राजकुमारी से जाकर कहो कि तुम्हारी मिठाई खाकर मेरा मित्र सो गया है और बहुत बार उठाने के बाद भी वो उठ नहीं रहा है। और जब रात को राजकुमारी सो जाएगी तब उसके शरीर से सारे गहने चुराकर उसके बाएं पैर में बरगद के पत्ते का चित्र बनाकर तुम चले जाना। ब्रजमुकुट ने मित्र के निर्देशानुसार सारे काम किए और बुढ़िया के घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह मंत्री पुत्र ने शमशान में जाकर एक योगी का रूप धारण करके उसके बाद ब्रजमुकुट से कहा, मित्र, तुम नगर में जाकर राज सोनार के पास ये गहने बेच देना और अगर किसी ने तुम्हें चोर समझकर पकड़ा तो तुम उसे मेरे पास ले आना। उसके बाद ब्रजमुकुट मित्र के कहने अनुसार वो गहने लेकर राज सोनार के पास बेचने गया। सोनार गहना देखकर पहचान गया और ब्रजमुकुट को चोर समझकर महाराज के पास ले गया। और महाराज ने पूछा, ये गहने तुम्हारे पास कैसे आ गए? ब्रजमुकुट ने कहा कि वो कुछ भी नहीं जानता है। सब कुछ उसके गुरुदेव योगी राज को पता है। वो शमशान में रहते हैं। राजा के आदेश से योगी मंत्री पुत्र राजसभा में आता है। राजा ने उसे प्रश्न किया, बात क्या है, मुझे सच सच बताइए गुरुवर, ये गहने आपके पास कैसे आए? तब योगी रूपी मंत्री पुत्र ने कहा, महाराज, मैंने डाकिनी मंत्र में सिद्धि प्राप्त की है। डाकिनी ने खुद ही मुझे ये गहने दिए हैं और मैंने भी सिद्धि प्राप्त करके प्रमाण स्वरूप उसके बाएं पैर में एक बरगद के पत्ते का चित्र बना दिया है। योगी रूपी मंत्री पुत्र की बात सुनकर राजा ने जांच करने को कहा और ये पता लगाया कि सच में राजकुमारी के बाएं पैर पर चित्र बना हुआ था। महाराज बहुत चिंतित हो गए। वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब उस योगी रूपी मंत्री पुत्र ने कहा, महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी नारी को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता है, उसे वनवास भेज दीजिए। साथ ही साथ महाराज के आदेश से पद्मावती को पालकी में बिठाकर वन में छोड़ दिया गया और मंत्री पुत्र व ब्रजमुकुट उसी वक्त वन में आए और वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे पद्मावती को बैठे देखा। उसके बाद ब्रजमुकुट और मित्र मंत्री पुत्र पद्मावती को लेकर राजधानी लौट आए।